अगर 2025 में भी आप लिंक्डइन को सिर्फ एक कंटेंट प्लेटफॉर्म की तरह देख रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये अब कोई कंटेंट प्लेटफॉर्म नहीं रह गया है कि बस आप पोस्ट करो, प्रे करो। ये एक बिहेवियर बेस्ड फीडबैक प्लेटफॉर्म है। सो आई हैव स्टडीड व्हाट सेवन फिगर फाउंडर्स, व्हाट लिंक्डइन इनसाइडर्स एंड व्हाट क्रिएटर्स आर डूइंग ऑन लिंक्डइन, जो हर कोई नहीं बताना चाह रहा। और मैं इस वीडियो में 7 मिस्टेक्स पे हाईलाइट करूंगी जो आप लोग कर रहे हो, जिससे ऑनेस्टली आपकी ग्रोथ, क्रेडिबिलिटी, लीड्स सब कुछ जा रहा है। मिस्टेक नंबर 1 इज कॉपिंग क्रिएटर इंस्टेड ऑफ डिजाइनिंग बाय डिजाइन। अब लोग क्या करते हैं, जैसा क्राउजर पसंद आया वैसा कॉपी कर दिया, जो हुक पसंद आया वो उठा के डाल दिया। पर उससे ना इन्फ्लुएंस बिल्ड नहीं होता, उससे मिमिक्री होती है। कंटेंट तो आपका अच्छा दिखेगा, लेकिन आपकी जो बायर की जर्नी है, जो आप बेचना चाह रहे हो, उससे अलाइन नहीं होता हूँ। तो सबसे पहली चीजें, आपके क्लाइंट को क्या पसंद है, आप वो पता करो लिंक्डइन पे कि आपका क्लाइंट, आपकी ऑडियंस क्या देखना चाहते हैं। पोस्ट फॉर्मेट्स जो आपके लिए वर्क करेंगे वो किसी तरह की केस स्टडी हो गया विद अ कॉल टू एक्शन, और यू कैन मेक अ लीड मैग्नेट एंड गिव अ कॉल टू एक्शन दैट यू कैन गिव दैट लीड मैग्नेट इन डीएम्स। सो वायरलिटी चेस करने की जगह डीएम्स में इनबाउंड लीड्स लाना का ज्यादा आई थिंक यू शुड ट्राई। कुछ भी पोस्ट करने से पहले सोचो, विल दिस क्लाइंट मैसेज। मिस्टेक नंबर 2, पर्सनल स्टोरी ओवरलोड विदाउट पोजिशनिंग। सब बोल रहे हैं वल्नरेबल हो, सब बोल रहे हैं स्टोरी शेयर करो, पर कोई आपको नहीं बताता कि यू आर अ फाउंडर, यू आर नॉट अ इन्फ्लुएंसर। सो आई थिंक यू आर जस्ट बिल्डिंग एन इमोशनल क्रेडिबिलिटी बट विद नो कमर्शियल पावर। तो पर्सनल स्टोरीज बताओ, बट वो कुछ आंसर करना चाहिए कि शायद आपके बिजनेस में किसी का ज्यादा इंटरेस्ट आ जाए आपकी स्टोरी सुन के, या आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहे वो। तो स्टोरीज ऐसी रखो जिससे आपको कुछ फायदा भी हो एट द एंड। सो वल्नरेबिलिटी से वैल्यू शिफ्ट पे जाओ, वहां से फ्रेमवर्क पे, फिर ऑफर इनसाइट पे। कोई भी स्टोरी पोस्ट करने से सोचो कि चलो इस पे 10 के व्यूज आ जाएंगे, बट क्या कोई मुझे डीएम करेगा, क्या मुझे इसके लिए कोई पे करेगा, वो आपको सोचना चाहिए। जैसे कि अभी एक फाउंडर है, उनका ब्रांड है और चॉकलेट में, और हम उस पे कंटेंट बनाते हैं, तो हम बहुत सारे स्टोरीज उनके चॉकलेट के या उनके ब्रांड के रिलेटेड शेयर करते हैं, ताकि लोगों को पता चले कि कितने मेहनत से, कितने इनपुट से, कितने डेटा से, कितने ट्राई एंड टेस्ट एरर से उन्होंने वो ब्रांड बनाया है, ना कि आउट ऑफ द मैजिक। थर्ड मिस्टेक इज लेटिंग एल्गोरिदम डिसाइड योर अथॉरिटी। अगर आप सिर्फ वही पोस्ट कर रहे हो जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उससे आपकी रेपुटेशन नहीं बनेगी। तो आपको एक लीडर बनना है। रेपुटेशन बनती है जब आई लुक अप टू यू फॉर सर्टेन थिंग। चाहे 100 लोग लुकअप कर रहे हैं, बट दे लुक अप टू ओनली यू रादर देन समवन एल्स। तो इसमें आप जो लो एंगेजमेंट अथॉरिटी पोस्टर्स को मिक्स कर सकते हो, मे बी कुछ आउटडेटेड इंडस्ट्री की चीजें हो गई हैं उस पर ओपिनियन देके, या फिर कोई ऐसा एंगल लेके कि ये वायरल नहीं जाएगा बट यू नीड टू हियर अस। 4 में से एक पोस्ट मेक श्योर करो कि रेपुटेशन बिल्डिंग पोस्ट हो, ना कि एल्गोरिदम लवर। ओके। चौथी मिस्टेक, डेड सीटीज जो आप यूज कर रहे हो। व्हाट डू यू थिंक, लेट मी नो योर थॉट्स। ये सब डेड हो चुके हैं, यू शुडंट यूज दीज सीटीज। फिफ्थ मिस्टेक इज यू पब्लिशिंग लाइक अ क्रिएटर, नॉट एन आर्किटेक्ट। लिंक्डइन इज शिफ्टिंग फ्रॉम फीड बेस्ड डिस्कवरी टू नेटवर्क रेजोनेंस रील्स। आप क्या कर रहे हो, रैंडम कुछ भी पोस्ट कर। रैंडम कुछ भी पोस्ट करने की बजाय मैप योर कंटेंट एज पर द सेल्स जर्नी। तो जो आपका कंटेंट मैप है उसको फिक्स करने की जरूरत है। पहला अवेयरनेस है। तो जो रियल मिस्टेक्स स्टार्टअप्स कर रही हैं एजेंसीज को हायर करके, उससे बना सकते हो। क्रेडिबिलिटी हो गया दूसरा, कि हमने इतना पैसा कैसे ऐड किया अपने डीपीसी स्टार्टअप में। फिर आपका ऑफर एज हो गया, बहुत सारे एजेंसीज कंटेंट ऑफर करते हैं बट हम रेवेन्यू ग्रोथ ऑफर कर रहे हैं। फिर आपका इनविटेशन हो गया कि मैं 3 स्लॉट्स ओपन कर रही हूँ जुलाई के लिए, अगर आपको किसी से मिलना है, कोई मीटअप करना है, तो आप नेटवर्किंग मीटअप के बारे में डाल सकते हो। सिक्स्थ इज द बिगेस्ट मिस्टेक आई फील, बिकॉज यू आर ओनली बिल्डिंग फॉर ऑडियंस एंड यू आर नॉट बिल्डिंग एन इकोसिस्टम एंड यू आर नॉट इवन थिंकिंग अबाउट लाइक दैट। अगर आपकी ग्रोथ, अगर आपके नंबर्स सेल्स कॉल्स में, डीएम्स में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, तो आप सिर्फ वैनिटी चेस कर। लिंक्डइन एक ट्रैफिक चैनल है, एक बिजनेस इंजन नहीं है जब तक आप एक लीड चूज नहीं कर। हर 10 दिन में ऑडियंस को पुश करो, कोई रिसोर्स की तरफ, कोई मिनी वेबिनार की तरफ, कोई वेटलिस्ट की तरफ, कोई कम्युनिटी की तरफ। यू हैव टू पुश द ऑडियंस टू द स्टफ यू हैव built. You think your profile is a portfolio, not a landing page. Next mistake. आपकी प्रोफाइल वो नहीं है जो आपको, आपकी प्रोफाइल एक लैंडिंग पेज है। You want to offer the stuff to the people.
तो आप कंटेंट लिंक्डइन के लोगों के लिए लिख रहे हो, उन लोगों के लिए नहीं लिख रहे हो 2 बजे आपका सामान खरीद सकते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। इसको भी फिक्स किया जा सकता है। अपना बायो बेटर करो, हेल्पिंग दिस, सॉल्व दिस, गेटिंग दिस रिजल्ट्स। एक बैनर पे अच्छा प्रूफ पॉपअप कुछ लगा सकते हो आप। फिर फीचर्ड में कोई केस स्टडी, फ्री रिसोर्स डाल दो। कोई पोस्ट नहीं है अगर प्रोफाइल पे तो कन्वर्ट कैसे होती है ना। मैं तो बस यही कहूंगी, आपको वायरल जाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ 100 लोगों के लिए अनफॉरगेटेबल बनना है, और वो अगर आपने कर लिया तो आप कुछ भी कर सकते हो। लाइक लिंक्डइन 2025 में डेप्थ के बारे में है, रीच के बारे में नहीं है, साइकोलॉजी के बारे में, एल्गोरिथम के बारे में नहीं है। दैट्स इट। अगर मेरा लिंक्डइन का प्राइवेट आपको इकोसिस्टम ट्रैकर चाहिए जिसमें वीकली डीएम फॉलोअप्स प्लस सीटीएस हैं, तो आप इकोसिस्टम कमेंट करो, और जैसे ही 10 कमेंट्स आ जाएंगे इस वीडियो पे, आई एड इट इन डिस्क्रिप्शन।